रंगी काला वैसे लौंडे में कोई कमी नहीं है। हाँ रे, अरे हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए आगे तेरा शर्म को नहीं आई? भाई मैं तो उपाय बताया था, थारी समझ में आती हो तो करवाओ, नहीं अपना घर आ जावा। हट, नाच के बैठ जा, फिर तुम्हारा ना आज ही हमारे दरबार में। देखा था ना, इसने गोद ले ले, इसे होंगे। रंगी काला वैसे लौंडे में कोई कमी बढ़ जा, तू बढ़ जा, बैठ बढ़ जा, नहीं और पिटेगा। हाँ इस पे देख लो, इस पे चले गए तो 5-6 जन गरीब आदमी हाथ जोड़ रहा है। बढ़ जा। ये हमारे भाई साहब बहुत अच्छे कलाकार दीपक चिड़िया से 500 रुपए पहले दिए, जिन्होंने 500 रुपए और प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। बढ़ जा, बैठ गया, बोलिए मत। महाराज, महाराज मुझे नहीं पता महाराज, मैंने तो छोरा चाहिए और ईब चाहिए, न तेरी छाती में टक्कर मार के मर जाएंगे महाराज। महाराज मन नहीं मेरा, मन तो छोरा चाहिए, नहीं मैं तो मरूंगी महाराज। मरूंगी थानेदार साहब, मरूंगी। हाँ भाई महाराज, मरते हमने भी बहुत देखे, फांसी खा के मरते देखे, बिजली पकड़ के मरते देखे, गाड़ी तले कट के मरते देखे, पर घीसणी करके ही आए मरती देख रहा हूं। बैठ जा, फिर आ गया तू। मैं जा रहा हूं जी। खोखा मनिहार, चलो महाराज। देवी सुनो शांति से। छोरा चाहिए, ईब चाहिए, 5 मिनट के भीतर चाहिए। हाँ महाराज, मैंने तो छोरा चाहिए, रीब चाहिए। हाँ ईब कर दे, अड़ई कर दे। देख मेरी बात सुने। हाँ महाराज। यो मेरे बड़ का सौदा तो आया था ना कि ईब 5 मिनट में यो मेरे ला भाई बलवंत बाबूजी कर सके। बाबूजी मन नहीं बेटा, मन तो छोरा चाहिए, और वो भी महाराज बिल्कुल तेरे जैसा। मेरे जैसा? हाँ महाराज। मेरा भाई तो मेरे जैसा ही है ना, इतनी दाढ़ी चाहिए पैदा होते ही। बैठ गया, बहुत बोल रहे हैं रानी। तुलसी बाबा ने रामायण की चौपाई में लिखा है जी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखी चारी। जी महाराज। एक औरत होती है, वो वजीर होती है। रानी क्या आप कोई समाधान बता सकती हैं? महाराज, जो राजा दशरथ थे ना, उनके 3 रानियां थी महाराज। हाँ। उनके बावजूद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई थी महाराज। हाँ। राजा दशरथ ने क्या किया? क्या किया? अपने महल में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। हाँ। और करवाया महाराज, पुत्रष्ट यज्ञ करवाया। उसके प्रताप से राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने जन्म लिया महाराज। कहने का मतलब ब्राह्मणों को बुलवाया जाए। अपने महल में विद्वान पंडितों को बुलाओ, विप्रों को बुलाओ और पुत्र यज्ञ करवाओ महाराज। ओ दादा, राम राम महाराज। आइए महाराज। पंडित जी महाराज। दादा पाए लागू। बेटी चौड़े चौड़े टेक्या करो, नहीं लागेंगे। दादा मैं आपसे प्रणाम कर रही हूँ। अच्छा प्रणाम, सौभाग्यवती भाव। चलते रहो दादा। हाँ बेटी। हमारे कोई संतान नहीं है। हाँ। हमारी हस्तरेखा देखिए, क्या हमारी हस्तरेखा में संतान योग है या नहीं है महाराज? महाराज हाँ। इसकी रेखा अड़ेते चली, जो संतान रेखा या सीधी गई, अच्छा, ऊपर जाकर बीच में तो पाट गई, फिर रेखा पाट गई। हाँ। यानी इसके संतान नहीं होगी। नहीं होगी। हे भगवान। डटो बेटी, रो मत, अभी और उपाय है। महाराज हाँ। अपनी हस्तरेखा दिखाइए। लो महाराज। तेरा छोरा होगा। ए पंडित जी, तेरा दिमाग खराब है। मेरे रानी का नहीं होगा, मेरे होगा। कहने का मकसद महाराज, होगा तो रानी का ही, तेरे तो कड़े तो होता, तू तो पीजीआई में भी नहीं सुलझेगा। होगा रानी के। हाँ। परंतु ऐसा बताते हैं विद्वान लोग, विद्वान ब्राह्मण बताते हैं कि औरत के भाग की घर में लक्ष्मी, औरत के भाग्य की लक्ष्मी होती है और मर्द के भाग की संतान। मर्द के भाग्य की संतान। आपके भाग्य में संतान का सुख है, आपके भाग्य में है तो होगा। कैसे होगा महाराज? होगा कैसे? कोई उपाय? उपाय है। रानी उपाय पूछ लो। पहले सामग्री लिखो। बोलो। यह हवन करने पड़ेंगे। क्या?
5 क्विंटल घी देशी गऊ का आ जाएगा दादा, और 1 क्विंटल बूरा, वो भी आ जाएगी। चलते रहो। 5 किलो लाल मिर्च। हाय मेरी माँ। दादा यो क्या कर रहे हैं? चलते चलते अचानक बीच में ये क्या फंसा दिया? हम तो अपनी न खा कर मरांगे, तेरे तो छोरा हो ही जाएगा। तो इतनी मिर्चा का क्या करेगा? मैं तेरी आरती भी तारूंगा, तेरी नजर भी तारूंगा, और इस बेरूते भी धूनी देनी है। ठीक है, ये भी आ जाएगी। और महाराज कहो। एक नुस्खा है जो आपने तो लिखना और बोलना है, लाना है, बताओ। रानी ने यूज करना है। क्या? लीला थोता लीला थोथा और लील बड़ी, लील बड़ी। गधी का मुंह 2 धड़ी। है ये दादा, क्या? ये क्या है? उल्टी की बात कर रहे हैं, उसका क्या करूंगी मैं? रानी साहब इन चीजों का मिश्रण करके आपको लेप करना है ताकि आपकी सोई सारी उतर जाए। अच्छा, ये तो खास का नुस्खा है। अच्छा, बच्चादानी पर सोई आ रही है। इसकी सुंडी पर सोई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो महाराज, हाँ, ये मैंने हवी बना करके तैयार कर दी है जग के अंदर। ये हवी रानी को पिलाओ। दादा, हाँ इस हवी के पिलाने से पुत्र हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैंने पिछली साल इसके तो 2 जोड़ले इकट्ठे हुए थे, पर सुनो महाराज, हाँ, निरा हवी का भरोसे भी मत रहियो तो कि वह हाथ पा तंबी लियो। क्या करे हाथ पग हिला के? दान पुण्य करो, दान पुण्य की बड़ी हरी जड़ होती है। दादा हाँ तू अमन नहीं, हमने करया, ये इतने सारे लोग बैठे इन्होंने करया, ये भी तो गौशाला मारे हैं। इनका तो सारा का 8-8 7-7 है। राम राम दादा। और बात पाछे, पहले तो धोती ने ठीक कर। हाँ बहुत बढ़िया है। पंडित जी महाराज, हाँ जाइए, आपके घर पे आपकी दक्षिणा पहुंच जाएगी। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज। शाबाश। मेरे मेहमानों ब्राह्मणों ने उपाय बताया, पुत्रष्ट यज्ञ किया, और भाई शांत को सुनते रहो। और इस यज्ञ के प्रताप से रानी के गर्भ से 9-10 मास के बाद एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। पूरे शहर में महलों में खुशियां दौड़ जाती हैं, और बांदी और उस राजकुमार को अपनी गोद में लेकर के दौड़ करके राज दरबार में आती है। सुनिए। महाराज की जय हो, महाराज की दुहाई हो। महाराज आज बधाई हो आपको, महलों में एक राजकुमार ने जन्म लिया है महाराज। बांदी जी महाराज। क्या मेरी रानी ठीक है? वो अभी बेहोश है। जाओ। रानी बेहोश है, मोटी टांट का हो गया के। जाओ, खजाने को खुलवा दो और पूरे शहर में बाजे बजने दो, खुशियां मनाओ, और रानी को जाकर के मेरा पुत्र सौंप दो। ठीक है महाराज। रानी जय प्रणाम। देखिए बहुत खुशी की बात है, क्या? आपकी कूख से एक राजकुमार ने जन्म लिया है। बांदी आज मैं बहुत खुश हूँ। जी जाओ अंधन के यहाँ भंडार खोल दो, भंडारे लगवाओ और डीजे बजाओ और खुश होकर नाचो। जाओ। मेरे को मेरा हार दीजिए। हार? हाँ ठीक, यही ना? जी दे दूंगी। ठीक है। ये हार तेरे से उठेगा नहीं, अभी आप नाबालिग हो। रानी आत्म देवी, पुत्र को देख करके इतनी खुश मत हो। रानी ये खुशियां मत मनाओ। हे भगवान। महाराज हे प्रणाम। जय प्रणाम। महाराज देखो आज मैं कितनी खुश हूँ, भगवान ने कितने दिनों बाद मुझे खुशी का लेकिन दिन इस दिया खुशी है। का कारण कौन है? हमारे पंडित जी महाराज। दादा तो उसे मत भूलो। भूलना नहीं चाहिए, बुलाना चाहिए। मैं कहो दादा। हाँ बेटी राम राम महाराज। दादा पाए लागू, प्रणाम। गर्भवती भाव। दादा, आपके प्रताप से राजकुमार ने जन्म लिया है। छोरा हो गया। हो गया दादा। लाओ बेटी। दादा बहुत खुश हूँ मैं। हाँ ये भी तो खुश हो रही है। होया जिस टाइम पे होश हुई थी यार। दादा सब आप ही की कृपा है। हाँ बेटी परमात्मा की देन है, आपके भाग्य में था। लाओ दादा हस्त्री का देखी। पहले बच्चे को देखूंगा। छोरी। चलते रहो। के बात दादा? ये छोरी छोरा था वो सुतरा है। दादा मैं सुथरी कोनी।
आंख भी तेरे पे, तो मेरे पे जाओगी और कि मेरा जब मेरे पे जाओगी दादा, ये नाक भी तेरे पे, नाक भी तो मेरे पे ही आएगा, क्यों नहीं दादा? ये होठ भी तेरे पे, हाँ होठ भी मेरे ऊपर ही आएंगे दादा, जब मेरा लड़का तो मेरे ऊपर ही आएगा ना। पर ये चूतड़ इस प्रधान जी पे क्यों कर चलेगी? अक्सर ये प्रधान जी मारे महल माया जाया करता, मारे महल माया जाया करता, इसकी छाया पड़ गई। पर एक बात बताओ, हाँ, प्रधान जी कितना मोटा ताजा रिया, इसका के बुंडे हैं? बूंदे ही से इसकी भी पाछे की कदाशी धरी है। बस लोग आके घर आ जाके क्यों किसी का खरना बिगाड़ा करो, अपना घर रहा करो। दादा लाइए देखिए पंडित जी महाराज, इस बच्चे का नामकरण संस्कार कीजिए। जो आज्ञा है मेरे बेटे की। अरे रानी की आंगली से हो डाकी। दादा नीचे देख, या तो मेरी आंगली है। भाई मैं भी कहूँ छोरी की जो इतनी मोटी आंगली है, आगे तो बेरी बेरा ना किसा पिंडा पर दादा छोड़ दे तो ये बे। अच्छा तेरी पकड़ रहा हूँ। और की महाराज कहो। लड़के की हस्तरेखा देखिए, ये 9 नाड़ी के द्वारा पैदा है। हाँ हाँ, 9 प्रकार के भार इसके सर पर क्या है। कहा? जन्म लेते ही 9 प्रकार के कष्ट इसके सर के ऊपर है। जी महाराज, इसलिए इस लड़के का नाम मैं रखता हूं 9 बहार। परंतु एक बात है, बोलो। 9 महीने का होते ही के साथ में इसको पराया कर देना। हाय मेरी माँ। दादा ये क्या कह रहे पराया हैं? क्या होता है महाराज? पराया किसी साधु के धोने पर भी चढ़ाना और शादी करना भी पराया होता है। आप इसकी 9 महीने हे की शादी। भगवान दादा, ये आप क्या कह रहे हो? कितने दिनों बाद तो मुझे संतान हुई है, और अब मैं इसे पराया कर दूं, किसी बाबा के धूने पे चढ़ा दूं? ओहो, जो बाबा का ही धोने पर चढ़ावते तो तेरी इतनी मोटी मोटी आंख क्या ने सूझे थी। जब भी तो कह रही हूँ बाबा कुछ उपाय कीजिए। इसकी 9 महीने की शादी कर दो। इसकी 9 महीने की उम्र में कौन शादी करेगा? मैं के लगन बांधे फिरूं हूं। महाराज कहो। इस लड़के के भाग्य के अंदर 3 शादियां हैं। 3 शादी हैं। एक शादी तो 9 महीने की उम्र में आप करोगे, 2 शादी ये स्वयं अपने आप करेगा। 9 महीने की शादी कर देना, नहीं तो फिर ये छोरा बोझड़े कूदेगा। हाय मेरी माँ। और नहीं फिर तेरी रानी ओखटी पी जाएगी। हे भगवान। ठीक है महाराज, 3 शादी का वियोग है। ठीक है महाराज। छोरा के पैदा करा तने राम रहीम पैदा कर दिया। लाओ एक काम करो, बोलो महाराज। पहले नजदीक नजदीक हो दोनों। ये लो।